नमस्कार दोस्तों। तो पिछले 4 वीडियो में हमने फिजिक्स सब्जेक्ट का 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 2018 का ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको अच्छी वीडियो आकांक्षा 40 की तैयारी के लिए आपको मिलती रहेगी। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, यानी जो नेचुरल गैस होता है उसमें मेन चीज़ क्या रहता है, तो मीथेन रहता है, आपको पता होगा। और बायोगैस जो होता है उसमें भी मीथेन ही रहता है। बायोगैस को ही नेचुरल गैस बोला जाता है ऐसे भी, तो मीथेन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, CH4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 42 में पिक द ऑड वन, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑड यानी अलग कौन है। 3 गो इसमें सेम होगा कुछ कैरेक्टर पर, ओके, अब 1 गो डिफरेंट होगा, तो ये चूज करना आपको। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक होता है नेचर में। ओके, ये एसिडिक होता है क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ये तीनों मेटल है, तो ये बेसिक रहता है, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक रहता है। ओके, और वैसे भी ये नॉन मेटल है सल्फर, आपको पता ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ सोडियम, कॉपर और कैल्शियम मेटल है और मेटल ऑक्साइड है। ओके, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अलग है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है क्योंकि ये अलग है एक तरह से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। ओके, और यहाँ पर एक x दिया गया है। ओके, यहाँ y दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा वैल्यू पुट करेंगे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। ओके, तो चलिए कर लेते हैं इसको बैलेंस। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हाइड्रोजन कितना है देख लेते हैं टोटल, तो 10 टू 20 हाइड्रोजन है। ओके, 20 हाइड्रोजन इधर है लेफ्ट साइड। ओके, तो राइट साइड भी 20 कर लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन हमको 20 करना है, तो इधर 2 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो y = 10 हो जाएगा, ठीक है, y = 10। और चलिए इधर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना हुआ, राइट हैंड साइड है तो ऑक्सीजन कितना हो गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो y का जगह 10 हो गया, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 10 गो इधर हो गया, और 16, 10 और 16 कितना हुआ, 10 और 16 हो गया 26, तो 26 ऑक्सीजन हो गया। ओके, तो देखिए 13 दूनी 26 करेंगे x के जगह पर, तब ऑक्सीजन 26 होगा, तभी तो बैलेंस होगा दोनों तरफ। तो क्या हो गया यहाँ पर x = कितना आया, x = आपको 13 रखना पड़ेगा और y = 10 रखना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस कब होता है, जब दोनों तरह का जो मास है वो सेम हो जाता है, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट इज, यानी ये सब जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे डेंजर कौन है, यानी खतरनाक कौन है जो पोल्यूशन फैलाता है, ये आपको बताना है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सही हो जाएगा क्योंकि यही है सबसे डेंजरस पोल्यूटेंट है। ये कब रिलीज होता है, जब गाड़ी हम चलाते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहता है। तो बहुत ही पोल्यूशन बढ़ गया है, तो इसके प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए और हमें पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए अपने आसपास। ओके, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा भाई, खाली बर्बाद ही करेंगे तो क्या ही पृथ्वी रहेगा। ओके, तो हमें पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। 45 का देखते हैं। विच वन इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अगर उसमें जब तक कुछ एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, तो उसमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका आंसर क्या होगा 45 का, आप बताइए। तो देखिए इसमें हीट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो R+ यानी R कोई एक कंपाउंड है, उसमें अगर हीट डालेंगे तभी रिएक्शन होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट को डालना रहता है कुछ, जब तक उसको एनर्जी नहीं देंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें हीट डालेंगे तब रिएक्शन होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए लाइट तो एक एनर्जी ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर सनलाइट लिखता
सनलाइट लिखता तब ऑप्शन 4 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लाइट लिखा है, तो आप एलईडी लाइट से सो रिएक्शन तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हीट अगर उसको देंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा। ओके, तो यहाँ सनलाइट रहता तो ये ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सनलाइट नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ये माइनस कर रहा है, ये तो गलत है भाई, माइनस थोड़ी होता है, माइनस तो रिएक्शन में होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर तो हीट रिलीज हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, थर्ड एक्सोथर्मिक है, लेकिन इंडोथर्मिक बोल रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 46 देखते हैं आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एंड ऑल्सो अ सॉलिड, यानी ये जो सब दिया गया है इसमें है सो कौन है सो नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड रूप में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? आयोडीन, आयोडीन नमक भाई, जो आयोडीन नमक रहता है वो ऐसे सॉलिड में रहता है, लेकिन है सो वो नॉन मेटल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47 यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलिमेंट ABCD यानी 4 गो एलिमेंट है, ठीक है, ABCD मान गया उसको, इसका ऐसा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा सेम है। ओके, देयर मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर चारों का दिया गया है। ओके, एक लाइन्स दिया गया है, ठीक है, तो द एलिमेंट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो आपको अरेंज करना है इन चारों जो एलिमेंट है इसको, ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी पहले है सो बड़ा जो है एलिमेंट एटॉमिक नंबर में उसको पहले लिखना है, ठीक है, तो देखिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट है तो ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ज़्यादा है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कम होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो एटॉमिक नंबर कम, ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है सो सी का है, ठीक है, तो सी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 525 है, यानी एटॉमिक नंबर इसका कम होगा, तो पहले सी लिखेंगे, ठीक है, छोटा से बड़ा ही लिखना है। ओके, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमको एटॉमिक नंबर, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो एटॉमिक नंबर कम, तो सी सबसे कम एटॉमिक नंबर। इसके बाद कौन आएगा 458, यानी ये जो ए है ये आएगा, ठीक है, यानी ये ऐसे होगा ए। ओके, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिर ज़्यादा कौन इसका मेल्टिंग पॉइंट है 370 है बी का। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, तो इसका ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए अब सबसे कम किसका एटॉमिक नंबर है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है डी का 245 केल्विन। ओके, ठीक है, तो इसका सो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसका है तो कम हो एटॉमिक नंबर, लेकिन जिसका देखिए इसका तो मेल्टिंग पॉइंट कम है तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, यानी ये सी इधर रहेगा, यानी एटॉमिक सी सॉरी डी होगा यहाँ पर डी। ओके, तो इस तरह से अरेंज होगा हमारा एटॉमिक नंबर से, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, इसका ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इसका, और सबसे ज़्यादा डी का होगा। तो इस तरह से कौन में है, तो ऑप्शन 2 में देखिए इसी तरह से अरेंज किया गया, आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन 2 में से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 में बोल रहा है टूथ इनेमल कंटेन, जो हमारा दांत का जो होता है आगे का भाग जो वाइट दिखता है वह सब क्या से बना रहता है, वो आपको पूछ रहा है, उसमें क्या रहता है, तो इसमें ऐसा कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, हमको NCERT में पढ़ना था। ओके, ये कैल्शियम फॉस्फेट रहता है इनेमल में, ठीक है। चलिए 49 देखते हैं। 49 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कंप्राइजेज ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ऐसा कौन ब्लॉक में पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा ब्लॉक भी रहता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ऐसा एक ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन ब्लॉक में ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है सो ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। देखिए ऑप्शन जो 4 है इसमें है सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। आप ध्यान से सुनिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है किस में पाया जाता है, तो वो डी ब्लॉक होगा। ओके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है,
ठीक है। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है, उसके बगल में लिखा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके। 50 क्वेश्चन बोल रहा है वाटर पोल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग इट्स, यानी जो वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसको ऐसा क्या से टेस्ट किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। उसका जो पोल्यूशन है टेस्ट करना है कि ये है सो वाटर पोल्यूट है या नहीं है, तो वो कैसे टेस्ट करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, पीएच लेवल से भी चेक किया जाता है और बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है बीओडी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों देखा जाता है, इसी से तो पानी को देखा जाता है कि यह सो पोल्यूट है या नहीं है। देखिए जब पीएच लेवल कम हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा बेसिक भी नहीं पीना चाहिए। ओके। पानी का जो पीएच मान रहता है वो 7.4 रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो ऑक्सीजन रहता है पानी में, देखिए H2O रहता है, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ पर रहता है, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल, तो ये भी देखा जाता है कि उसमें कितना है। अगर वो जितना चाहिए अगर उतना है तो वह है सो अच्छा पानी है, पोल्यूट नहीं है। तो ये दोनों है सो देखा जाता है कि पोल्यूशन है कि नहीं वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 51 क्वेश्चन बोल रहा है इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन जो है वो है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट प्रेजेंट, यानी इसमें सो कौन सा चीज़ नहीं प्रेजेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, जो ये इक्वेशन है, इसमें तो क्या क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो है ये MnO2, ये कौन सा एजेंट है, ये है सो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए जिसमें है सो ऑक्सीजन रहता है वो खुद में है सो रिड्यूस रहता है, ठीक है, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसमें है सो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो MnO2 है, इसमें से ऑक्सीजन पाया जा रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और देखिए इसमें नहीं पाया जा रहा है HCl में, तो ये है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके। तो ये तो दोनों है ही है इस इक्वेशन में। और सब्सटेंस रिड्यूस, यानी यहाँ पर ऐसा रिड्यूस भी हो रहा है। देखिए जो Mn है सो MnO2 है सो MnCl2 बन रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है, यानी सब्सटेंस है सो रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन हटता है तो रिड्यूसिंग होता है, यानी रिड्यूस्ड होता है। तो ये तीनों तो हो रहा है, ओके। लेकिन इसमें सो बेस कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें बेस कहीं है, आप एक भी बता दीजिए, नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना था। ये जो MnCl2 है ये सॉल्ट है। ओके। चलिए तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बेस नहीं है इस इक्वेशन में, नॉट पूछ रहा था। ओके। 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन बोल रहा है गोल्ड इज सोल्यूबल इन, जो गोल्ड होता है वो ऐसा सोल्यूबल होता है किस में, एक्वा रीजा में। अब एक्वा रीजा का जो होता है इसको, अच्छा एक्वा रीजा क्या होता है, इसमें कौन कौन है सो एसिड पाया जाता है, आपको पता है। तो इसमें है सो 2 एसिड पाया जाता है, पहला HCl और दूसरा है HNO3, यानी HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ओके। क्या आपको पता है कि इसका रेशियो कितना होता है, जो HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसका रेशियो कितना होता है। तो जो HCl होता है वो 3 होता है और HNO3 1 होता है, यानी 3:1। ओके। अगर HNO3 इधर रहता और HCl इधर तो 1:3 हो जाता है। ओके। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब, ठीक है। तो जो HCl होता है उसमें 3 बार आ जाता है और HNO3 में 1, तो 3:1 हो गया। ओके। इस तरह से लिखे हैं तब, अगर अपोजिट इधर ये लिखा रहता तो 1:3 हो जाता, आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 53 आपको ऐसा अच्छे से बताया जा रहा है कि रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहता है, यानी जो जिसमें सो एलिमेंट लिखा रहता है, उसमें है सो कितने रो और कॉलम होते हैं, यानी कितने हैं सो ग्रुप और पीरियड होते हैं, आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो रो क्या होता है, ग्रुप होता है, रो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें ग्रुप होता है, तो कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है, आपको पता होगा। और कॉलम कितना होता है, कॉलम देखिए इस तरह से नीचे रहता है, ठीक है। तो कॉलम कितना रहता है, इसमें 7 रहता है, यानी पीरियड 7। कॉलम को पीरियड भी बोलते हैं। ओके। और ग्रुप हो गया रो। अब 18 और 7, तो 18 7 किस में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट में। देखिए 7 और 18 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले रो पूछ रहा है, तो पहले 18 भरेंगे फिर 7 भरेंगे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। ये सभी छोटा छोटा ध्यान देना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ये MCQ है, इसमें से एक मिस्टेक से आपका ऐसा पूरा खत्म हो जाएगा। ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखते हैं।
सोडियम कार्बोनेट को HCl यानी डाइल्यूट एसिड से ऐसो रिएक्ट कराया जाता है। ओके, तो जब Na2CO3 इसका जो फार्मूला था सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, जब HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या फॉर्म होता है? पहला तो NaCl यानी सॉल्ट एक होता है, दूसरा H2O, ओके, और तीसरा ऐसो CO2 होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ ऐसो बनता है जब ऐसो सोडियम कार्बोनेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो ये तीन चीज़ बनता है। तो देखिए जब हम तीन गो चीज़ बनता है तो जो CO2 है सो गैस रहता है, यह सो ऊपर की ओर उड़ता है। ओके, तो जब उड़ता है ऊपर की ओर तो ये है सो बुलबुला टाइप कैसो हमको पता चलता है जो सॉल्यूशन होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ब्रिस्क इफरसिन ओक्यूर, यानी है सो बुलबुला टाइप कैसो ऊपर की ओर जाता है। देखिए इसका हिंदी देख सकते हैं आप, तेज बुलबुलाहट होती है। ओके, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। किसके चलते होती है? क्योंकि CO2 है सो जो गैस है वो है सो बाहर निकलता है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 54 का। 55 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग, यानी जो घर का जो पेंट उंट होता है उसमें ऐसो कौन सा यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कंपाउंड पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। लेकिन जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तब है सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी CaOH2। ओके, तो ये नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ओके, सॉल्यूशन पूछा तब है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, लेकिन कंपाउंड भी सिर्फ पूछ रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक ईच अदर चैन एंड रिंग्स इज कॉल्ड। देखिए ये है सो चैन में भी यानी है सो कार्बन जुड़ जाता है, रिंग में भी ऐसे जुड़ जाता है कार्बन ऐसे। ओके, तो ये जो जुड़ जाता है चैन में और रिंग में भी, तो इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? कार्बन जब जुड़ जाता है तो इसको कैटेनेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। ये 3 गो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हमको नहीं पता कि इसमें क्या क्या है। ओके, और इसमें सो यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला जाता है इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन इसका तीनों में। और जब तीनों में ये डाला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो तीनों में क्या रंग हो जाता है? इस एगो में ग्रीन हो जाता है, एगो में रेड हो जाता है और एगो में वाइट हो जाता है। अगर आप है सो इस तरह का है सो कुछ पेपर रहता है क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो इस तरह जो बेस रहता है इधर है सो ब्लू कलर का रहता है। ओके, तो जो बेस रहता है वो ब्लू कलर का रहता है, लेकिन जो सबसे एसिड रहता है वो ऐसे रेड कलर का रहता है, ठीक है, और जो बीच में रहता है वो ऐसे लगभग ग्रीन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का। ओके, जो न्यूट्रल रहता है, तो इस तरह से कलर रहता है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, यानी ऐसे pH के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले बड़ा बताना है। तो बड़ा कौन होगा? पहले वायलेट आएगा, ठीक है, तो क्योंकि वायलेट से इधर ही रहता है, तो सबसे पहले जो बड़ा pH है वो ऐसे वायलेट है यानी R है, तो R सबसे बड़ा है। ओके, इसके बाद देखिए कौन बड़ा है? रेड है, रेड तो सबसे छोटा है क्योंकि इधर pH रहता है यानी इधर 0 होता है, तो ग्रीन होगा बीच में, तो ऐसा जाएगा। फिर ऐसो लास्ट में कौन होगा? तो इस तरह से आपको सजाना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा देख लीजिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो एकदम सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले R आया यानी वायलेट आया। ओके, इसके बाद हम ग्रीन को लिए बीच में, इसके बाद है सो हम रेड को यानी Q को लास्ट में लिए, क्योंकि ये एसिडिक है। अब एसिडिक का pH है तो सबसे कम होता है। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा था, तो पहले बड़ा लेंगे फिर छोटा फिर से भी छोटा। ओके, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 58 कि जो बहुत सारे समुद्र के बगल में ऐसे सॉल्ट रहता है, तो वो ऐसे बहुत पानी है सो एटमॉस्फेयर से ऐसो एब्जॉर्ब करता है। ओके, जो नमक होते हैं वो ऐसो बहुत पानी एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग डेलिक्यूसेंस बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा एकदम। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बड़ा है लेकिन आपको आसानी से हम बना के बताएंगे कैसे बनाना है। ओके,
तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में सो 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं और चारों ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और क्या इसमें करते हैं, तो इसमें सो डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl देते हैं, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। और रिएक्शन विथ किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ। ओके, तो ये दोनों लेते हैं कंपाउंड और इससे है सो रिएक्शन करते हैं, वो भी अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन है सो होगा और कौन सा नहीं होगा, इन स्टूडेंट में है सो नोट किया, ठीक है, रिएक्शन करके ऐसे नोट किया 4 स्टूडेंट ने। तो कौन है तो सही ऑब्जर्वेशन लगाया है कि हम सही मतलब ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताना। ओके, तो 4 स्टूडेंट में कौन सही है वो आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला स्टूडेंट है सो HCl को है सो Zn से यानी जिंक से रिएक्ट कराता है। तो भाई रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो पहला तो सही है, पहला तो सही किया है, लेकिन दूसरा गलत किया है। तो दूसरा ऑप्शन इसी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन होता है। तो 3 को में सही है, तो चलिए तीनों सही है, ठीक है। अगला देखते हैं HCl और सोडियम कार्बोनेट के, यानी HCl एसिड है और सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है। तो एसिड बेस का भी रिएक्शन होता है, यानी सही है, ये भी, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीनों सही है, लेकिन ये तो इसी भी गलत हो गया था पहले ही, ठीक है। तो और आगे देखते हैं सोडियम सोडियम, हाँ ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का, यानी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और जिंक क्या है, मेटल है। तो बेस और मेटल का भी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया था। तो ये 2 बचा, ठीक है। पहला स्टूडेंट का सही अभी चल रहा है और चौथा स्टूडेंट का भी सही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट है, तो दोनों बेस है, तो बेस का रिएक्शन नहीं होता है भाई। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इस समय सही मारा गया है, लेकिन इसमें है सो लास्ट वाला में देखिए लास्ट में तो गलत मारा गया, ठीक है। तो इसमें तो चारों सही है, ऑप्शन 4 में तो चारों सही रिएक्शन आपको बताया है स्टूडेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने चारों रिएक्शन को सही ऑब्जर्व किया और सही है, सो यहाँ पर डाटा को लिखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो आपको आराम से अगर नहीं समझ में आया तो पीछे रिमाइंड करके अच्छे से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, यानी ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोरीन ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होता है, यानी जो रिएक्टिव मेटल है वो है सो कौन है, फ्लोरीन ही है। ये है सो हाइड्रोजन ग्रुप में आता है, यानी 17 ग्रुप है, सो जो 17 ग्रुप रहता है वो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, आपको पता ही होगा। तो उसमें है सो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रहता है रिएक्टिव, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन आता है। ओके, हाइड्रोजन में अगर पूछे तो रिएक्टिव सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 61 यहाँ पर बोल रहा है कि एसिड रेन इज द डाउनपोर ऑफ, जो अम्ल वर्षा है वो किसका है, यानी कौन है सो गैस है सो रहता है जिसके साथ है सो वर्षा होती है, तो उसको है सो हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इन रेन, यानी बारिश जब होता है और उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है और पानी गिरता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, तो इसमें से सभी है सो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, क्योंकि सब लोग है सो गेन करेंगे अपने आउटर मोस्ट को 8 ऑक्टेट रूल करने में, ठीक है। इसमें तो 4 ऐड किया रहेगा क्योंकि इसमें लास्ट 4 है, ठीक है। इसमें से लास्ट 5 है तो इसमें 3 ऐड करेगा। ओके, और इसमें है सो 1 है सो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी ऐड करेगा अपने में, इसमें 2 करेगा क्योंकि इसमें लास्ट में 6 है। ओके, तो देखिए सबसे कम किस में ऐड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, तो जिसमें सबसे कम है सो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए अगर फ्लोरीन का दिया रहता है और उसमें भी सो है सो 1 ही रहता है लास्ट में, यानी एक ही हद करता है, लेकिन वो है सो क्या होता है उसमें पीरियड है सो कम रहता है। ओके, तो सेकेंड पीरियड में आता है, ठीक है, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन ऑप्शन बता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन यानी 3rd में सो क्लोरीन है
तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, यहाँ फ्लोरीन नहीं दिया गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अच्छा, आप पता कैसे कर पा रहे हैं कि ये क्लोरीन है कि नहीं? तो आप तीनों का ऐड कीजिए ना भाई, 2 8 10 और 7 17, और 17 है तो एटॉमिक नंबर होता है किसका? क्लोरीन का। तो थर्ड सही हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना रहता है। ठीक है, जो है सो सबसे कम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, वो है सो क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो एक गैस है सो लिबरेट होता है। कौन सा गैस? एक्स गैस। तो उस गैस का नाम क्या है? और वो गैस कैसा रहता है? कलरलेस रहता है और ऑर्डरलेस रहता है, यानी उसमें कोई कलर भी नहीं रहता है और गंध भी नहीं रहता है। ओके, तो वो कौन सा गैस है? तो जब ये दोनों को हम क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? आपको पता ही होगा, NaCl बनता है पहला तो। ओके, सॉल्ट बनता है, इसके बाद CO2 बनता है। ओके, फिर H2O बनता है। ठीक है, तो CO2 जो गैस है वो है सो कैसा रहता है? CO2 गैस, एक ही गैस निकल रहा है, कौन निकल रहा है? CO2। और ये है सो कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब H2O लिक्विड है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैस सिर्फ CO2 निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, CO2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विनेगर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर है सो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका? ये आपसे पूछ रहा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? यानी उसमें पानी डालते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। आपको पता ही होगा, एक एसिड होता है और उसमें पानी डालेंगे तो विनेगर बन जाता है। तो किस में पानी डालते हैं भाई? कौन एसिड वो है, वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं। तो वो एसिड है इथेनोइक एसिड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है तो सही हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम भी होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड भी अगर कहीं रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ इथेनोइक दिया है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही मार देंगे। 65 देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर क्या बोल रहा है? विच इज एन अल्कीन इन द फ्लोइंग। ये जो कार्बन कंपाउंड दिया गया है इसमें है सो कौन अल्कीन है? ठीक है, कौन कंपाउंड अल्कीन है? तो देखिए, अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CN होता है यहाँ पर। ठीक है, CnH2n होता है। ओके, तो देखते हैं इस फार्मूला पर कौन बैठता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर CN का जब 5 डालते हैं, ओके, यहाँ पर H2n, ओके, 5 2 10 यानी C5H10, ये तो आ जा रहा भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है अल्कीन का CnH2n। ठीक है, और इस पर ऐसे बैठ जा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड नहीं बैठ रहा है भाई। अगर यहाँ पर 4 डालते हैं, ठीक है, 4 डालते हैं और 2 इंटू 4 करते हैं तो 8 आता है, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हाइड्रोजन, तो ये गलत होगा ऐसे ही। ये तो ऐसे ही गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ये तो और गलत है भाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आप चेक कर सकते हैं बैठा करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्केन का क्या होता है? अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? अगर पता तो कमेंट बताइए हमको। CnH2n+2 होता है अल्कीन का फॉर्मूला। देखिए, आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपको रिलेट करके बताते हैं। CnH2n होता है। ओके, और अल्काइन का ओके, अल्काइन का फॉर्मूला आपका होता है CnH2n-2। ओके, सिर्फ -2 होता है, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, लेकिन देखिए क्या होता है अल्काइन में, सिर्फ यहाँ पर -2 हो जाता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 में बोल रहा है, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 विच स्टेटमेंट ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है सो सही नहीं है इस एलिमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला तो क्या बोल रहा है, इट्स वैलेंसी इज़ 1 पॉजिटिव। हाँ भाई, एक पॉजिटिव है, ये लूज़ कर जाएगा, यानी ये छोड़ देगा। तो जो छोड़ता है इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव होता है, तो ये सही है। जो नहीं है वो आपको पूछ रहा है, तो ये तो सही है। इट वैलेंसी इज़ 1 निगेटिव।
निगेटिव कहाँ भाई, पॉजिटिव है तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम गलत है, ठीक है। तो आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही कर देना, ओके। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप। हाँ भाई, फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर फोर्थ पीरियड में पाया जाता है, हाँ भाई फोर्थ पीरियड में भी पाया जाता है। अच्छा, इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इस एलिमेंट का आप नाम बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका नाम आपको बता ही देते हैं, इसका नाम है पोटेशियम। के से डिनोट करते हैं, ठीक है। 17, 8 2 10 18 19, सॉरी 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप। 67 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो इसमें से जो रिएक्शन दिया गया है, इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन नहीं है। तो हम फर्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, Mg यानी मैग्नीशियम ऐसो क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनाता है। तो इसमें क्या कुछ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ना रिडक्शन, कुछ नहीं हो रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा एकदम, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और ये सब में हो रहा है, देखिए आपको ध्यान से देखना है, ओके। यहाँ पर देखिए CuO ऑक्सीजन है सो रिड्यूस होके Cu बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिडक्शन तो हो रहा है, ओके, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखिए H2 जो गैस है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। इसमें भी वही हो रहा है, देखिए इससे है सो हट के, देखिए ऑक्सीजन जो AgNO3 में है वो हट करके यहाँ पर आ जा रहा है, ओके। इसमें भी देखिए MnO2 से इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसो रिडक्शन हो रहा है और इसमें ऐसो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में ऐसे ऑक्सीडेशन, सॉरी, इन तीनों में है सो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में है सो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आप ऐसे डिटेल में पढ़े होंगे क्लास 10th में, अगर अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देखें तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ये सब जो पेयर दिया गया है एलिमेंट का, ये है सो सेम ग्रुप में है सो कौन कौन पाया जाता है, ये आपको बताना। कौन सा पेयर है सो सेम ग्रुप में पाया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। अच्छा, ग्रुप कितना होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है? चलिए आपको बता ही देते हैं। 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है, आपको याद रखना है, ओके। चलिए तो कौन है सो सेम ग्रुप में है, चलिए पता लगाते हैं इसको। अगर आपको है सो 1 से 30 तक का है सो आपको एटॉमिक नंबर याद होगा और आप अच्छे से पीरियोडिक टेबल को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन है सो सेम ग्रुप में आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो बेरियम, सॉरी B से बोरोन होता है और N से नाइट्रोजन, ये है सो बोरोन है सो 5 में आता है और नाइट्रोजन 7 में। ये तो नहीं होगा, सेम में नहीं आ रहा है। इसमें भी 16 में आता है, एक 17 में आता है, ये भी सेम में नहीं है, ठीक है। ये भी 12 में आता है, ये भी 13 में आता है, तो ये भी सेम नहीं है। अगर आप है सो ग्रुप है सो 2 यानी दूसरा ग्रुप को देखिएगा तो है सो यहाँ पर कौन सा दूसरा ग्रुप को अगर आप देखिएगा तो ये जो दोनों एलिमेंट हैं बेरिलियम और कैल्शियम, ये दोनों है सो एक ही ग्रुप में आते हैं, सेकेंड ग्रुप में, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम और कैल्शियम है सो सेम ग्रुप में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से आपको ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको अच्छे से 30 तक कम से कम ऐसा आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन कहाँ पर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना भाई तब। द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका है सो आपको नाम बताना है, ठीक है। तो चलिए आसानी से बताते हैं। इसमें पहले कार्बन देखेंगे कितना कार्बन है, तो 1 है, 2 है, 3 4 5 कार्बन है, यानी पेंट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें है सो डबल बॉन्ड O ऊपर है और इधर OH है, यानी ओइक है, पेंटोनोइक एसिड है भाई। लास्ट में COOH लगा रहता है तो ओइक एसिड में आता है, तो पेंटोनोइक एसिड, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओके। 69 का 3rd। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिपेयर फ्रैक्चर बोन्स। जब फ्रैक्चर हमारा बोन्स हो जाता है तो कौन सा कंपाउंड हम यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो हम कैल्शियम,
सल्फेट हाफ H2O यूज करते हैं, इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग, ओके, ये सब जो फ्लोइंग कंपाउंड है, ओके, तो इसमें है सो हार्ड वाटर में है सो झाग जो फॉर्म होता है वो किसके चलते होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको पता होगा तो ये बीच में मिसल रहता है और इधर है सो क्या रहता है, सोडियम रहता था। ठीक है, तो सोडियम कुछ तो होगा भाई, सोडियम कुछ तो ही होगा। तो इसमें कौन होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। ओके, सोडियम पाल्मिनेट नहीं होता है भाई, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। ओके, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा सोडियम तो आएगा ही भाई, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना हो कि यही होता है, सोडियम पॉलर सल्फेट होता है। आपको समझाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम नहीं इतना करना चाहते हैं। ओके, 5 मिनट तो इसको समझाने में लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी ये सब जो रिएक्शन दिया गया है इसमें से है हाइड्रोजन है सो ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, ये आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही एकदम। इसमें जो CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है वो है सो यहाँ से O हट करके हाइड्रोजन में O ऐड हो जा रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग, ओके, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यानी इस सब में से जो है कौन है सो पार्टिकुलेट मैटर नहीं बनाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये है सो हवा में है सो थोड़ा बड़ा बड़ा कण है सो रह जाता है, तो उसी को है सो हम लोग पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कौन है सो पार्टिकुलेट मैटर नहीं है, ये आपको पूछ रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड है सो नहीं है। ठीक है, देखिए डस्ट यानी धूल भी है सो हवा में रहता है, तो ये है सो पार्टिकुलेट मैटर तो है भाई। फ्लाई ऐश यानी कुछ जो यहाँ पर धुआं सब रहता है वो भी रहता है। एरोसेल, ओके, एरोसेल जो हम जलाते हैं कुछ चीज़ तो उससे निकलता है। ठीक है, तो तीनों रहता है, पार्टिकुलेट मैटर है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड है सो नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 74 देख लेते हैं अच्छे से। 4 स्टूडेंट हैं, ओके, ABCD मेजर pH वैल्यूज, यानी 4 स्टूडेंट है सब pH वैल्यू मेजर करते हैं, नापते हैं, किसका किसका, वाटर का, लेमन जूस का एंड सोडियम कार्बोनेट का। ओके, विच इज़ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सो pH का वैल्यू कौन अच्छा नापता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं किसका आंसर सही होगा, कौन है सो अच्छा है सो नापा है कि ये pH ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, यानी सबसे पहले बड़ा आएगा, जो बड़ा pH वैल्यू होगा वो होगा। तो बड़ा pH वैल्यू किसका होता है, बेस का होता है। तो बेस देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में सही है भाई, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा बेस पहले। ठीक है, इसके बाद वाटर आएगा, वाटर का अच्छा pH की वैल्यू कितना होता है आपको पता है, वाटर का होता है 7.4। चलिए ठीक है, और लेमन फिर यानी सबसे एसिडिक सबसे पीछे आएगा। ठीक है, तो पहले बड़ा फिर है सो उससे छोटा फिर एसिडिक का सबसे कम pH होता है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता तब ऐसा ऑप्शन नंबर 2 सही होता। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे कम लेमन जूस, फिर वाटर, फिर है सो बेस जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे पहले बड़ा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मिल्क बिकम्स सॉर, मिल्क क्या होता है, खट्टा हो जाता है जब है सो हम उसको बहुत टाइम तक रखते हैं। तो इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ रिएक्शन तो होगा ही, तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आप बताइए कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसमें। तो इसमें है सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जब मिल्क है सो बहुत देर तक रखते हैं तब। ठीक है, उस टूट जाता है, जो मिल्क में जो कंपाउंड रहता है वो टूट के है सो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो टूटता कब है, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से।
द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूटेंट्स इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड डैमेज टू ताजमहल। ताजमहल का जो डैमेज कर रहा है इसमें से कौन है सो सबसे हानिकारक है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा एकदम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो है सो ताजमहल को है सो धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। अच्छा भाई, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड ही कैसे है सो डैमेज करता है ताजमहल को? देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है सो ये एक प्रकार का गैस है। ओके, ये है सो जब पानी होता है, ठीक है, जब वर्षा होती है तब है सो उसके साथ आता है। ठीक है, और जब वो साथ आता है तो वो बहुत डैमेज करता है क्योंकि केमिकल है भाई। तो जब एसिड रेन होता है उसको एसिड रेन बोलते हैं। जब पानी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है तो एसिड रेन होता है। तो जब एसिड रेन होता है तो ये सब जो पत्थर है ये मार्बल है सो क्या से बना रहता है? ये मार्बल से ही बना है ताजमहल। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ओके, आपको पता होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो जब ये रिएक्शन करता है एसिड रेन, ये तो एसिड रेन से पानी भी रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रहता है। जब एसिड रेन रिएक्शन करता है तो इसको ऐसो ख़राब कर देता है मार्बल को। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑक्साइड, सॉलिड ऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, विच डिजॉल्व इन वाटर, जब उसको पानी में डाला जाता है। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड ब्लू कलर विथ लिटमस पेपर, यानी वो लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? ब्लू कर देता है। तो उस एलिमेंट का नाम बताइए, एक्स एलिमेंट का। ओके, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है? सॉलिड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो सॉलिड ऑक्साइड है तो दो ही चीज़ बनाता है भाई। जब है तो हम उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं। ओके, और देखिए कौन कौन बनाता है, अच्छा ये जान लेते हैं। सोडियम होता है पहला, पर दूसरा पोटेशियम होता है। ठीक है, जब सोडियम को आप पानी डालिएगा, आप डालिएगा भी नहीं भाई, बहुत ही रिएक्टिव होता है। ठीक है, बम टाइप के फूटता है। ठीक है, जब इसको डालिएगा तो यहाँ पर ऑक्साइड बनाता है। ओके, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सॉलिड रहता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करके जब फूटता न है तो जो बाहर निकलता है वो सॉलिड ही बचता है, वो ऑक्साइड में बदल जाता है, लेकिन वो जो सोडियम रहता है वो सॉलिड में ही रहता है। ओके, ठीक है, तो ये सोडियम हो गया। दूसरा पोटेशियम भी इसी तरह से होता है। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? द सॉल्यूशन फॉर्म्ड गिव्स अ ब्लू कलर विथ लिटमस, यानी जो ये जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को। ठीक है, तो अच्छा जो मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, आपको पता होगा। तो देखिए सब का ऑक्साइड है सो बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पर पहला कंडीशन क्या था? सॉलिड ऑक्साइड फॉर्म करना चाहिए और ब्लू को ब्लू में कर देना चाहिए। तो जो सोडियम है सो ये दोनों चीज़ करता है, सॉलिड ऑक्साइड भी फॉर्म करता है और है सो लिटमस पेपर को ब्लू भी कर देता है। ठीक है, अच्छा ब्लू कौन करता है? बेस करता है, रेड टू ब्लू करेगा। ठीक है, रेड टू ब्लू कौन करता है? लिटमस पेपर को बेस करता है। ठीक है, बेस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सब करता है, ये तीनों कर देगा। ये जो और तीन एग्जाम्पल दिया है ये सब तीनों करेगा, लेकिन है सो सोडियम है सो ब्लू में तो करेगा ही, लेकिन सॉलिड ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। ये भी कंडीशन आपको ध्यान से पढ़ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज हार्मफुल टू ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर के लिए है सो कौन है सो हार्मफुल केमिकल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो बहुत ही हार्मफुल है भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सही हो जाएगा। 29 बोल रहा है वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का एक कंपोनेंट बताइए। ओके, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है? टॉर्टिक एसिड होता है। आपको नहीं पता था, आपको बता दें, टॉर्टिक एसिड होता है, उसी के चलते है तो थोड़ा सा खाटा टाइप के लगता है। ओके, बेकिंग पाउडर का आप जब खाइएगा। ठीक है, और इसका यूज भी किया जाता है बहुत सारे चीज़ें फुलाने उलाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है बेरियम जो हाइड्रोक्साइड है, ओके, और जो HBr है, ये दोनों रिएक्ट करके BaBr2 और H2O बनाता है। ओके, तो जो है सो एक्वस है सो सॉल्यूशन कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। द स्पेसीज विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि होना चाहिए लेकिन एक्वस में नहीं है, ये आपको से पूछ रहा है। तो ये कौन सा है? HBr। ओके,
HBr है सो हमेशा एक्वस में रहता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, ओके। लेकिन जो H2O है वो हमेशा है सो लिक्विड में ही रहता है, आपको पता है पानी लिक्विड में ही रहेगा। लेकिन ये तीनों है सो एक्वस में रहता है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड बना दिया गया है, तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? HBr। HBr है सो एक्वस होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो कौन नहीं है? HBr। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो कौन सा आना चाहिए, उस पर वीडियो हम जरूर लाएंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू।